ठीक है, ऑन टॉपिक पर जाएंगे। बहुत सारे लोग बच्चे आज छुट्टी होने के बावजूद भी आज क्लास में हैं। हम आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, तो बराबर घंटे में अपने वक्त में समय पर भी खत्म करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि हमारा ये पहला फर्स्ट सैटरडे है हमारा। तो के हिसाब से आप सबको ये मोटिवेशनल मिलते चलेगा। तो चलो देखेंगे हम आगे कहाँ तक क्या देखा था हमने और कहाँ से क्या देखने वाले हैं। तो हमने विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम के संबंध को शुरू किया था। इस हफ्ते में हमने अ, सबको स्लाइड दिख रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कल जैसा नहीं ब्लर सर, वगैरह नहीं हो रहा है? वो ब्लैक पट्टी आ रही है सर फिर से। ब्लैक पट्टी फिर से आ रही है? क्यों आ रही है? देखिए, तक हमने विकास की अवधारणा देखा। विकास की अवधारणा के साथ साथ हमने विकास का अर्थ देखा, विकास की परिभाषाएं देखी, विकास के जो विभिन्न आयाम है वो देखे, साथ ही हमने विकास के आधार देखे, विकास के अभिलक्षण देखे। विकास की जो मानव विकास की जो अवस्था है वो देखी। गर्भावस्था, हाँ, और गर्भावस्था के बाद यानी जन्म पूर्व अवस्था के बाद जन्मोत्तर अवस्था, जिसमें शैशव अवस्था आती है। हमने यहाँ तक देखा था, बराबर। यहाँ तक हमने देखा था शैशव अवस्था की जो कुछ बच्चे की विकास है, जिसमें मानसिक क्रिया कैसे तीव्र रहती है, हाँ, सीखने की प्रक्रिया कैसे रहती है, हाँ, दूसरों पर बच्चा कैसे निर्भर रहता है। यहाँ तक कल हमने देख लिया है। आज हमें देखना है कि ये जो अवस्था है बाल्यावस्था, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे लिए, तो वो क्या है ये देखना है हमें। ठीक है, चलो। तो बाल्यावस्था का जो अवधि है, क्या है अवधि? बाल्यावस्था का अवधि 3 से 12। 3 से 12। 12। हाँ, 3 से 12 ये अवधि है। लेकिन मैंने इसमें कुछ और भी बताया था कि जैसे कि ये जो बाल्यावस्था है तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में? पूर्व बाल्य पूर्व पूर्व बाल्यावस्था, मध्य उत्तर। मध्य बाल्यावस्था, और उत्तर पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने हैं? तीन से 3 से छह 7 से हाँ, और उत्तर मध्य मध्य 7 से 9। 9। और उत्तर 9 9 से 12। से 12। टन। 3 से 6। टन तारा। 3 से 6, 9 से 9, 9 से 12। तो याद करना ही बाल्यावस्था महत्वपूर्ण है। जो पेपर 1 को अपेयर हो रहे हैं बच्चे, उनको ये जो अवस्था है वो ध्यान में रखने का ये ठीक है। और इसको हम याद करके हम बराबर अपने इस अवस्था का अवधि बचा सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में अभी बच्चा शैशव अवस्था से बाहर निकला है। अब बच्चा चलने लगा है, दौड़ने लगा है, तथा घर से बाहर भी निकला हुआ है, बराबर। घर से बाहर भी निकला हुआ है। अब ये घर से बाहर निकला हुआ बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो इसको स्कूल में भी डाला जाता है। बच्चा स्कूल जाता है। बच्चा भी छोटा होने के बाद वो स्कूल बच्चा खेलता भी है, बराबर। तो कौन सी एज को कौन सी एज को खिलौनों की एज कहा जाता है? खिलौनों की। बाल्यावस्था। हाँ। अब ये हो गया बाल्यावस्था। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि नीचे दिया जाता है बाल्यावस्था, पूर्व मध्य यानी उत्तर। तब कौन सी आएगी खिलौने की आयु? पूर्व। करेक्ट, वेरी नाइस, पूर्व बाल्यावस्था। इसी एज में बच्चा स्कूल में जाने लगता है, बराबर। तो स्कूली एज भी कहा जाता है ना, स्कूल को जाने की जो उम्र है, स्कूली एज किस अवस्था को कहा जाता है?
तो स्कूली एज जो है वो बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। लेकिन बाल्यावस्था के कौन सी एज में अगर पूछा जाएगा तो ये मध्य बाल्यावस्था में कहा जाता है। कौन सी? मध्य। अब यहाँ पर बच्चा गैंग करता है, कोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है, तो वो भी बाल्यावस्था में है। गैंग एज बाल्यावस्था की कहा जाता है। वो कौन सी उम्र में करता है बाल्यावस्था की? तो उत्तर में करता है। कौन सी में करता है? उत्तर में करता है। समझ में आ रहा है क्या? याला टोळी वय पण म्हणतात। हाँ, टोळी वय इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि मैं कुछ बता रहा हूँ? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अब तक आवाज लेट आती है मेरी? ठीक है। ये जो अवस्था है ये 3 साल से लेकर 12 साल तक चलने वाली अवस्था है, इसका अवधि है। इस अवस्था में 3 स्टेज हैं, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है बालकों की, जो 3 से 6 साल का होता है बच्चा। अब ये 3 से 6 साल का जब बच्चा है, 3 से लेके 6 साल तक ये बच्चा जब अपनी एज को चलाता है, तो ये 3 से लेके 6 साल तक जब बच्चा होता है, तो ये बच्चा इस एज को खिलौने की एज भी कहा जाता है। अब इसको खिलौने की एज क्यों कहा जाता है इस अवस्था को? तो देखो, बच्चा अभी इस खिलौने की बहुत ही उसे खिलौनों से खेलना बहुत ही उसको अच्छा लगता है। जैसे कि लड़की है तो लड़की को हम कौन सा खिलौना ला कर देते हैं? लड़का है तो लड़की को कौन सा खिलौना ला कर देते हैं? आवाज आ रही नहीं? आ रही सर, आ आवाज रही। आ हाँ हाँ। सर आ रही है। लड़की रहे तो हाँ, बाउली लाके देते हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। लड़की हैं। रही तो लड़का होगी गुड़िया, गुड़िया। फिर गुड़िया ला के देते हैं, और क्या ला के देते हैं? और वो छोटे छोटे घरेलू खेल। हाँ हाँ किचन हाँ हाँ। सेट। हाँ, किचन फ्रेम ला के देते हैं। और लड़का है तो क्या ला के देते हैं उसको? कौन सा खिलौना ला के देते हैं? बैट बॉल। बैट बॉल। बैट बॉल का। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये आ, चाह कर या फिर जानबूझकर हम बच्चों का जेंडर बायस यहाँ से शुरू करते हैं। जेंडर बायस मालूम है ना? म्हणजे हाँ सर। लड़का और लड़की में यस यस भेद। सर। क्यों? लड़की को क्यों नहीं देते दूसरा खिलौना? लड़की को क्यों डॉक्टर का किस नहीं ला कर देते? उसको किचन का किटी क्यों देते हैं? उसको भांडी जो ला के देते हैं ना, बर्तन वगैरह, जैसे कि गैस सिलेंडर होता है, हाँ, यही क्यों ला कर देते हैं? क्योंकि हम जेंडर बायस करते हैं। मेंटेलिटी। लड़की यानी बड़ी होकर वो रसोई में ही जाएगी, खाना ही पकाएगी, यही करेगी। ये हमारी पुरानी सोच है। ये ऑर्थोडॉक्स, ये है हमारा पुराना सोच। जिस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है, ये हमारी रूढ़िबद्धता जो पूर्वापार चलते आया, हमारे अम्मी अब्बा ने हमको ला कर दिया। और हम जब माँ बाप बने तो हमने भी अपने बच्चों को ला कर दिया। क्यों हम भेद करते हैं बच्चों में? हाँ, क्यों भेद करते हैं? ये भेद छोड़ दो, क्योंकि ये लड़की भी डॉक्टर बन सकती है, लड़की भी जज बन सकती है, वो भी एक वकील बन सकती है, वो भी एक डॉक्टर, एक टीचर, बेहतरीन से बेहतरीन कुछ ना कुछ बन सकती है। लेकिन हम वैसा नहीं करते। शुरू से ही लड़कियों को खिलौना ला के देते हैं तो उसके ही हिसाब से ला के देते हैं। तो यहाँ पर हमें वैसा नहीं करना है, दोनों में भेद नहीं करना है। ये छोड़ दो, ये हो गई और बातें। लेकिन अब इस अवस्था में बच्चा किस तरह से अपनी अपनी बातों पर गौर फरमाता है, देखो। वो जैसा बच्चा शैशव अवस्था से अगर बाल्यावस्था में गुजरता है, तो हम उसको प्ले ग्रुप में, नर्सरी में डालते हैं, बराबर। नर्सरी में कब डालते हैं या फिर प्ले ग्रुप में कब डालते हैं? बच्चा 2 ढाई साल का होने के बाद ही इसको चलो चलो स्कूल जाओ। बच्चा स्कूल जाने लगता है, बालवाड़ी लगता है, या आंगनवाड़ी में जाने लगता है, प्ले ग्रुप में जाने लगता है। तो बच्चे को हम स्कूलों में डालते हैं, बराबर। उसको कुछ आदत लगे या क्या हो गया। साथ ही साथ बच्चों को खिलौना देते हैं, तो इस अवस्था में बच्चा खिलौने से बहुत प्यार करने लगता है, अपने खिलौने के साथ खेलता है। खिलौने के साथ जब वो खेलता है, तो फिर वो घोड़ा गाड़ी हो, टांगा गाड़ी हो, या फिर वो बड़ी सी गाड़ी हो, एरोप्लेन हो, जिसकी भी हो, उससे उसका लगाव होता है। क्या होता है? लगाव होता है। उसका खिलौना दूसरों को नहीं देता, दूसरों का खिलौना वो लेता भी नहीं है। अगर लेता है तो मेरा ही है बोलकर वो उसको वापस नहीं करता है। तो ये आदत उसकी रही थी, इसलिए इसको खिलौनों की एज कहा जाता है।
तो टॉय एज भी इसको कहा जाता है कि बच्चे को खिलौना बहुत पसंद होता है, तो बच्चे खिलौने से खेलता है, लगाव आता है उसको। हाँ, तो बच्चा यहाँ से शिशु अवस्था में भी जाने लगता है। शिशु स्कूल जिसको कहते हैं ना, जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी वगैरह, तभी तो बालवाड़ी भी कहते हैं हम उसको, बराबर। तो यहाँ पर ये जो पूर्व बाल्यावस्था की, तो ये एज में बच्चा चलना, बोलना, खेलना, ये तो करता ही है, साथ ही साथ कई जो चीजें होती हैं उन चीजों के नाम बताता है। क्या करता है? नाम बताता है। बच्चा एक्टिव रहता है, फुल्ली एक्टिव रहता है। बच्चा अपने खुद का जो कुछ हाथ पैर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, घूमना। हाँ? अभी तक वो छोटा था तो वो इसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो अपने कुछ हाथ पैर है वो बहुत ही अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, जैसे कि उड़ी लगाना, छलांग लगाना, हाँ? पेड़ पे चलना, साइकिल चलाना, तैरना वगैरह वगैरह, वो बहुत ही कसरत से करता है। यहाँ तक कि वो पेन पेंसिल का भी इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि वो जो कुछ टॉय होते हैं, देखो लड़की ब्रिक्स बना रही है, वो घर वगैरह बन, तो उसका भी इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो करती है। तो इन अवस्थाओं में कि बेहतरीन उसका विकास किस तरह से होता है वो अभी हमें देखना है। वैसे तो ये जो अवस्था है, हाँ, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में के जो बालक है, अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, एकदम अनोखे अनेक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए ना विकास की दृष्टि से इस अवस्था को एक जटिल भी अवस्था माना जाता है। वैसे तो जटिल अवस्था किशोर अवस्था को माना जाता है। इसको जटिल क्यों कहा गया है? तो जिस अवस्था में बच्चा, जटिल अवस्था इस अवस्था को माना नहीं जाता, यहाँ पर ये वाक्य गलत है, क्योंकि जटिल अवस्था इधर नहीं माना जाता, जटिल अवस्था किशोर अवस्था को माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। इस अवस्था में सामाजिकता अधिकतम विकास होता है, क्योंकि बच्चा घर से निकलकर बाहर आता है। तो अगर बच्चा घर में लाड़ प्यार से पला हुआ है, हाँ, बहुत ही प्यार से उसको पाला है, तो बाहर जब जाता है तो सब लोग उसको वैसा ही करे ऐसे लगता है। हाँ? घर में वो माँ का दुलारा होता है, दादा का प्यारा होता है। हाँ? तो वो अपने पापा की परी होती है, वो अपने पापा का क्वीन होता है। हाँ? या फिर वो अपने पापा का एक किंग होता है। ये सब जो होता है वो घर में होता है, लेकिन घर के बाहर जाने के बाद, घर के बाहर तो सब शेर होते हैं। तो ये सब बाहर जाने के बाद बच्चे को पता नहीं होता। हाँ, देखो, हाँ, जैसे कि जब बच्चा बाहर जाता है तो सबको लगता है मैं अच्छा हूं, मैं सभी मेरी वाह वाह करें, लेकिन सब बाहर जाने के बाद वैसे होता है क्या? सगळे जण बाहेर गेल्यानंतर मुलाला वावा म्हणतीलच का? तूच राजा है, तूच लय भारी है, तूच सोने है, तूच अमुक है, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। हर एक इंसान की तारीफ नहीं करता है, तो उसको फिर पता चलेगा अपने आप को कैसे डालना है, कैसे रहना है, दोस्तों में चेष्टा मस्करी चलती रहती है, उसको वो कैसे हैंडल करना है, ये सब बातें वो यहाँ पर सीखने लगता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? सामाजिकता यानी सोशलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आजमाने लगता है। बालक में नैतिकता का भी विकास हो जाता है, नैतिकता यानी मोरलिटी। और ये जब यहाँ पर अच्छा बोलना, सच्चा बोलना, बुरा गीबत न करना, हाँ, झूठ न बोलना, ये सब बातों को वो पहचानता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी उसकी पहचान होती है। हाँ, उसे उचित अनुचित का पता चलता है, किसमें कौन सा निर्णय लेना वो भी पता होता है। हाँ? बच्चा अब आत्मनिर्भर है। पहले आत्मनिर्भर था क्या? वो दूसरों पर निर्भर था, वो अपने माता पिता पर निर्भर था, भूख लगने पर वो दूसरों पर निर्भर था। अब वो नहीं है, आप खुद के काम खुद कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चा दो 2.5 साल का होने तक या फिर 3 साल का होने तक वो खुद के बटन भी नहीं लगा सकता, कमीज के जो बटन होते हैं ना वो नहीं लगा पाता। तो वो बच्चा भी इस अवस्था में लगाता है खुद का कपड़े खुद पहनना, खुद पहनना, इस्तेमाल करना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है, अब आत्मनिर्भर हो चुका होता है। साथ ही साथ उसमें मैच्योरिटी भी आने लगती है। हाँ? इसके इस अवस्था में उसके मित्र बनने लगते हैं, और मित्र बनाने की उसकी जो इच्छा होती है वो प्रबल होती है, और उसके जो मित्र होते हैं उसी के तरह के होते हैं, उसी के सोच के उसी के सोच के होते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रहे सर, आ रहे, आ रहे हैं सर। आ रही है ना? उसी के सोच के होते हैं।
और उसी की सोच की वजह से वो अपने ही दायरे वाले बच्चों को चयन करता है, न कि अपने से ज्यादा उम्र बच्चों की दोस्त के लिए चयन करता है। जो भी कुछ दोस्त बनाता है, अपने फ्रेंड बनाता है, वो अपने ही लेवल के बच्चों को बनाता है। बाल्यावस्था में अपने समूह के प्रति बड़ी आस्था होती है बच्चों में। बाल्यावस्था में अपने समूह के प्रति बहुत ही आस्था होती है बच्चे में। हाँ, यहाँ तक कि उसमें आसपास में सहयोग करना, प्रेम की सहानुभूति, हाँ, इसका भी भाव विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चा देखो समूह के प्रति आस्था होने गैंग एज और टोली बनाता है। हाँ? इस गैंग एज में जब रहता है तो कोडिंग डिकोडिंग करता है, च की भाषा, क की भाषा, ऐसे सब यहाँ पर बातें करने लगता है। तो इस अवस्था की जो कुछ विकास की अवस्था है, जैसे कि शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या भावनिक सामाजिक, इन विकास को ऊपर ऊपरी भागों से अभी हमने देखा है। अब हम थोड़ा देखेंगे, थोड़ी गहराई में जाकर, थोड़ी गहराई में जाकर देखेंगे। जैसे कि अब देखो, इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं, इस अवस्था के बच्चों में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। अब ये शारीरिक विकास जो होता है बच्चों का, ये हम देखेंगे अभी। तो ये पूर्व किशोरावस्था जहां से लेकर, अब हम ऐसे देखेंगे 3 साल से लेके 9 साल तक की अवस्था का। कहां से देखेंगे? 3 साल की अवस्था से 9 साल, यानी पूर्व से लेके मध्य तक का बच्चे का और टोटली ग्रोथ कैसे होता है। देखो अभी शारीरिक विकास जो होता है ना इस बच्चे का, तो इस अवस्था में बच्चे की जो ऊंची होती है, हाइट, वो थोड़ा जलद गति से बढ़ती है। कैसे गति से बढ़ती है? जलद गति से बढ़ती है। तथा उसके जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत, वो गिरकर अच्छे एक परमानेंटली दांत आने लगते हैं। बराबर है कि नहीं? साथ ही साथ उसका जो मुंह होता है, मुंह का या फिर जबड़ा होता है, वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। यहाँ की फोरहेड जो होता है, फोरहेड जिसको हम क्या कहते हैं, पसीना, क्या पिशानी बोलते हैं ना, ऊपर सामने वाला भाग, कपाल, ठीक है, फोरहेड, ये, फिर या फिर नाक उसका, होंठ, हाँ, इसकी जो कुछ एक रचना है, स्ट्रक्चर है, वो उसमें बदल होने लगता है। तथा बच्चा शैशव अवस्था की तुलना में, इस अवस्था में, शैशव अवस्था की तुलना में इस अवस्था में बच्चे का थोड़ा जो कुछ विकास है, वो थोड़ा धीमे होता है। वो कैसे होता है? धीमे होता है। शैशव अवस्था में थोड़ा देर होता है, एकदम तीव्र होता है, और फिर बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में भी कैसे है कि लड़की का मंदा होता है, लड़के का थोड़ा ज्यादा विकास होता है। लेकिन दोनों का शैशव अवस्था के मुकाबले थोड़ा धीमे होता है। तो लड़का और लड़की में जो ऊंची है या फिर वजन है, इनमें यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलता है आपको। यानी दोनों का, लड़की इस अवस्था में, जैसे कि बाल्यावस्था में लड़के की ऊंची लड़की की ऊंची के मुकाबले बढ़ जाती, फास्ट होती है ग्रोथ, हाइट दिखकर आती है, वजन में भी बढ़ावट दिखकर आती है। लेकिन लड़की और लड़के में तफावत होती है। इस उम्र में बच्चा कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ करने में व्यस्त रहता है, कुछ ना कुछ करने, एक जगह ठीक से नहीं बैठता, एक जगह नहीं बैठेगा। हाँ, जैसे कि उड़ी मारना हो या फिर अड़ाना हो या फिर पेड़ पे चढ़ना हो, कुर्सी करना हो, एकदम चंचल रहता है बच्चा, एकदम चंचल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ तो बच्चे को लेकर, इस अवस्था के बच्चे को लेकर मेहमान के यहाँ लेकर गए, तो क्या करता है बच्चा? मेहमान के यहाँ लेके गए, आपको बताना है, आपको आंसर देना है, तो बैठना नहीं है, एक्टिव रहना है। तो कैमरा बंद करके बैठेंगे तो ये नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। सर पूछो। हाँ, क्वेश्चन फिर से पूछे। तुम सुनाई नहीं दिया? मस्ती करना स्टार्ट कर देता है। ये जो अवस्था है बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था का बच्चा आप किसी मेहमान के यहाँ पर लेके गए हैं, तो वो कैसी हरकतें करता है? सर इधर उधर की चीजें उठाना, हाँ, मस्ती करेक्ट। करना स्टार्ट कर देता है। यस, मस्ती करना स्टार्ट कर देता है, बराबर है, मस्ती करना स्टार्ट कर देता है। और मस्ती यानी क्या होगी? मस्ती यानी जो कौन कौन चीजें सी घर मस्ती? पे, मस्ती यानी कि लाइक वो कोई भी चीज उठाएगा, कहीं भी भागेगा, हाँ हाँ, वो ये एक जगह नहीं बैठता यहाँ पर, एक जगह नहीं बैठेगा, हमेशा मस्ती करते हाँ, रहेगा। ये एक जगह नहीं बैठेगा, उसको पकड़ के लाएंगे तो और दौड़ेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ चीजों को उठाएगा, कुछ चीजों को पकड़ेगा, कुछ चीजों को फेंकने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा।
बेटा ये मत लो बोले तो उसको लेने की कोशिश करेगा। ये एक जगह बैठेगा तो पूछो, एक जगह ठीक से बैठेगा तो पूछो या फिर बोलो, वो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। हमें इतनी शरारत करेगा, इतनी शरारत करेगा, पूछो मत, परेशान करके छोड़ देगा। ये सर नो, ये सर नो। यस सर। यस सर। तो इतनी सारी जो वो हरकतें करता है, ये उस उम्र में होती ही है। इस उम्र में वो हरकतें करते ही रहता है। इसको कहते हैं हम चंचलता। क्या कहते हैं? चंचल। बच्चा बहुत चंचल रहता है, एक जगह नहीं बैठता। अब भी यहाँ देखा था, वो घूम कर आता है। जैसे कि तुम अपने नानी के यहाँ लेकर जाओ उसको, तो नानी के यहाँ तुम ही बैठोगे, वो नहीं बैठेगा, वो घूम कर आएगा, इस गली में जाएगा, उधर जाएगा, मामू कहाँ है उसको देखेगा, उसको पकड़ कर लाएगा। किसी की तो लड़ाई लेके आएगा, झगड़ा लेके आएगा, कुछ न कुछ करेगा। यहाँ तक कि कुछ नहीं मिला तो घर में की चीजें को इधर से उधर, उधर से इधर करेगा। लेकिन एक जगह बैठेगा तो कुछ फिर पूछो, ये सर नो, नहीं बैठेगा। अब देखो यही, यही तमीज हो या तो यही बात हो। ये बाल्यावस्था का बच्चा है, तो मान लो अभी 6-7 साल का बच्चा है। इन दोनों में भी कितना फर्क होता है, लड़का और लड़की में भी देखो कितना सारा फर्क होता है। आप हॉल में बैठे हैं, डाइनिंग रूम में, हॉल में बैठे हैं, आपकी सहेलियां आई हैं जो बहुत कुछ पढ़ी लिखी हैं, और 7-8 हैं, और वो सोफे पे बैठे हैं, और आपको चाय करना है। चाय करना है, और आपके दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे, पहला बेबी एक एक देखेंगे, एक देखना है लड़का और फिर देखनी है लड़की। पहले लड़का, आप बैठे हैं हॉल में, आपके सामने आपकी सहेलियां बैठी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, लड़की, आपकी सहेलियां भी पढ़ी लिखी हैं, और आपका बच्चा ये 6-7 साल का बाहर खेलने गया था, और जब खेल कर घर में आता है तो घर में आते वक्त कैसे क्या करता है, और आपका उस पर रिएक्शन क्या रहेगा, ये बताना है आपको। ये अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा ऐसा ही करता है। तो क्या सिचुएशन, देखो समझ में आई, सिचुएशन समझ में आई? क्या सिचुएशन है? आप हॉल में बैठे हैं अपने सहेलियों के साथ बात करते हुए, और आपका लड़का बाहर खेलने जा चुका था, वो घर में आया है। कैसे आएगा शर्मा शर्माता है। लड़का? लड़की लड़की। नहीं नहीं, लड़के का बोलो, बोलो लड़की का नहीं है यहाँ। लड़की का कुछ भी नहीं है इसमें लड़की। रोल। अभी पहले लड़के का देखेंगे, उसके बाद लड़की का देखेंगे, पहले लड़के को फोकस करो। लड़का अंदर भीतर एंट्री कर दी उसने, हाँ। बताओ अभी इसमें भागते कैसी भागते। रहेगी? लड़की भी शर्माते हैं सर। वाह, पहली बार देखा मैंने लड़का शर्माते हुए। सर मेरा लड़का वो शर्माता ही है कोई आते तो। लेकिन कितने साल का है, क्या हो, कितने साल का है लड़का तुम्हारा? च- चौथा साल चालू है उनको। 14 साल ट्विंस है चालू है? दोनों भी। कोई भी हाँ आते हैं तो शर्मा के अंदर किचन में भाग जाता है वो। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई भी आता है तो पहले जो होता है तो, अब देखो, हाँ? अब देखो कैसा बच्चे की एंट्री कैसी रहेगी अंदर। वो तुम्हारा बच्चा घर में था बोल के शर्मा के चला गया, अभी नया नया नहीं, कोई आएगा बाहर तो से भी आते हैं देखते हैं तो शर्मा के किचन में भाग जाते हैं। किचन में भाग जाते हैं, ठीक है। हम्म। और कौन बताएगा? बाल्यावस्था है, बच्चे बाल्यावस्था का को बच्चा रोता है। है देख के। ये पूर्व बाल्यावस्था है आपका, अभी जो बच्चा है ना, ये पूर्व बाल्यावस्था में इसका सोशलाइजेशन होना बाकी है। सोशलाइजेशन ये है ना, वो बाहर घूमना, बाहर के लोगों में जाना। अगर बाहर के लोगों में वो ज्यादा घूम फिरेगा तो उसकी आदत ये शर्माने की चली जाएगी। इस बच्चे को शर्माने की आदत इसलिए है, इसलिए क्योंकि वो बाहर जाता नहीं है। तो इसकी अगर ऐसे शर्माने की आदत अगर तोड़ना है तो क्या करना चाहिए? किसने बताया किसका बच्चा शर्मा रहा है, बोलो। कौन, किसने आंसर दिया था? पता नहीं। मैंने सर अत्तर खान खनसा। साहब, हाँ हाँ, खान साहब। ठीक है, मालूम है कि आपको इनकी आदत की है जो शर्माने की है, कैसे तोड़ते हैं नहीं इसकी सर, वो आदत? स्कूल भी जाते हैं वो दोनों। बट ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है लोगों से इसीलिए शायद। तो फिर कैसे उसकी आदत को, उस शर्माने की आदत को हमें कैसे सीधी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? ये उनको कौन आएगा ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट। हाँ, तो जब भी कुछ उसके अब्बू बाहर घूमने अकेले जाते हैं तो उसके साथ उसको भेजना है, मार्केट लेके जाना है, काम बाहर जाते वक्त लेके जाना है। जब उनके दोस्तों में इधर उधर घूमेगा फिरेगा तो उसकी जो आदत है शर्माने की वो थोड़ा कम हो जाएगी, उससे उसमें बीचपना आ जाएगा, एकदम डेयरिंग वाली चीज आएगी उसमें। तो ये होता है। लेकिन अक्सर बच्चे कहीं कभार, यानी हमारा घर का माहौल पे ही डिपेंड होता है कि बच्चा शर्माएगा या फिर वो धिंगा मस्ती या फिर
चंचलता करेगा। तो असल में हाँ ये आपका बच्चा वैसे तो पूर्व बाल्यावस्था में है, क्योंकि वो 3 से 6 साल में, 4 साल का है यानी 6 साल के भीतर है, बराबर। हाँ। स्कूल में वगैरह जाता है, खेलता है, करता है, लेकिन शर्माता है। अब ये शर्माना वगैरह जो चीजें आती हैं सोशलाइजेशन में आती है, सोशलाइजेशन उसका बरकरार करो, एक दूसरे से बातें करना, मिलाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो मैंने हम्म। जो सिचुएशन बताई थी यहाँ पर, जैसे कि माँ बैठी है, उनके दोस्त सब बैठे हैं, फ्रेंड्स, बच्चा बाहर से अंदर आ रहा है, बच्चा बाहर से अंदर आ रहा है, जैसे आ रहा है, देखो बच्चा अगर होता है जैसे बाहर ही है, तो वहां से जोर जोर से गाना गाना चिल्लाना करते ही उसकी घर में एंट्री होती है, या किसी गाने के डायलॉग से एंट्री करता है वो भीतर। और जैसे किसी को देखता है तो खुश। तुरंत चुप नहीं, तुरंत नहीं बढ़ता, इधर उधर देख के गाना गाता है। फिर माँ गड़बड़ी से चिल्लाती है उसको, या फिर उसकी ओर देख कर आंख मोटे करती है, हाँ, गुस्से से देखती है। फिर वो बच्चा चुप बैठता है या फिर ये करके अंदर चला जाता है। यही लड़की है उसके पास, अभी वही सिचुएशन, लेकिन वो लड़के की जगह अब लड़की बाहर खेलने गई थी और भीतर आ रही है। लड़की पहले से ही शर्मा थी, तो अंदर की जो एंट्री है उसकी, वो बहुत ही शानदार, चुपचाप रही थी। अगर है तो वो भी चुपचाप चली जाएगी, लेकिन माँ को ज्यादा उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लड़का जो होता है वो चंचल होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो बदचलन होता है, बदचलन वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ये जो उसकी चंचलता है, क्योंकि चंचल का मतलब क्या है कि वो एक जगह चुपचाप नहीं बैठता, उसका मुंह नहीं बैठता, क्योंकि इस उम्र में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा बड़बड़ बहुत करता है, इसीलिए उसको बड़बड़ गीत कहते हैं। जैसे कि राइम्स बुक कहने के लिए देना है, कोई पोयम उसको आदत लगानी है, क्योंकि उसका जो बोलने का स्पीच है वो सुधर जाए। इसीलिए बच्चों को अच्छी आदत लगानी है इस अवस्था में। हम खुद ही बच्चों में ये आदत लगा सकते हैं। तो मेंटलिटी कैसी होगी, उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसी चलती रहेगी, या फिर मानसिक विकास जो है उस बच्चे का क्या होगा, देखो। अब वैसे तो 5 साल तक बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ब्रेन का 5 साल के भीतर 80% होता है। कितना? 80। 5 साल या 5 साल के भीतर ही बच्चे का 80% यानी 80% विकास होता है। बचा हुआ 20% जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो 16 साल तक चलते रहता है। अगर बच्चा कुछ अपाहिज है या फिर अपवादात्मक जो बालक होते हैं, उनका 21 साल तक ब्रेन का डेवलपमेंट चलते रहता है। इसीलिए जो यहाँ पर उस बच्चे का डेवलपमेंट 80% होने की वजह से बच्चा, तुम जो लर्निंग करते हो या फिर लर्निंग दिखाते हो, उसके लिए वो लायक भी होता है, या फिर वो सीखता है। बहुत सारी नई चीजें क्यों सीख लेता है? क्योंकि उसका ब्रेन का विकास हो चुका होता है। अभी मान लो कभी कभी हम बच्चों को ज्यादा कर कर पढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं, अच्छी तरीके से भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मान लेना है उसका अभी ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, तो उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बच्चे के खान पान में, ब्रेन का डेवलपमेंट होते वक्त बच्चों को हेल्दी खाना होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि 5 साल के भीतर ही बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो उसे मांस, मच्छी, अंडे, ये देना जरूरी है, और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह देना जरूरी है। यहाँ तक कि अ, यहाँ तक कि इसके बाद जब हम देते ना, बच्चे को ब्रेन का ज्यादा डेव्हलपमेंट कराना है, तो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज आहे वो मच्छी, यानी मासा आपण ज्याला म्हणतो का नाही. आणि माशातला सगळ्यात बेहतरीन पार्ट कोणता आहे की जो ब्रेन डेव्हलपमेंट करतो, माहिती आहे का तुम्हाला? माशाचा हा हिस्सा मुलांच्या ब्रेनचा जास्त डेव्हलपमेंट करतो. कोणता सांगू शकाल? कोई बता पाएगा? तोंडाचा वेल. हा, काय आहे? क्या बोले? माशाचं तोंड. माशाचं? माशाचं तोंड. हा हा, तोंड. माशा. येस 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 येस, माशाचं तोंड, त्याच्यामध्ये ब्रेनचा हिस्सा वगैरे असतो. आणि आपण मासे ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस काय घेत नाही, कुठला हिस्सा टाकून देतो आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये? त्याची सेफ्टी. त्याची सेफ्टी अजून. आणि जास्त करून मुडकी खातच नाही कोणते, तर जे मुडकं म्हणतो की नाही आपण, मेंदू समज सामने का हिस्सा जो होता है आँख के पास वही का। वही फेक के देते हैं. लेकिन लहान मुलांच्या डेव्हलपमेंटसाठी तोच खरा विकास करणारा असतो, त्याच्यामुळे माहित पाहिजे. और ऐसी जो कुछ चीजें हैं वो ही बच्चों को खिलाना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होता है, वो बच्चों को इसी अवस्था में ज्यादा मिलना चाहिए, जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाए. और जैसे ब्रेन का बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, तो बच्चा यहाँ पर आपको पढ़ने में, लिखने में,
सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। हाँ, यहाँ तक कि जो नए नए जो वर्ड्स हैं वो जानता है, जानने के साथ साथ वो उसका आनंद भी लेता है। बच्चा जो चीजें ज्यादा देखता है उसमें के शब्द या फिर अक्षर उसको ज्यादातर मालूम होते हैं। जैसे कि वो कार्टून देखता है तो कार्टून की भाषा बोलने लगता है, स्कूल जाता है तो स्कूल के कुछ नए नए वर्ड्स होते हैं वो बोलने लगता है, और आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगता है। जैसे कि ये क्या है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। मम्मी अगर काम में होगी तो देखो अभी रिएक्शन देखो मम्मी का भी। अ, मम्मी ये क्या है, मम्मी ने कहा कुछ नहीं गाड़ी है, फिर पूछेगा कौन सी गाड़ी है, मम्मी काम में है। अब मम्मी क्या करती है इसको, आप बताओ, सब मम्मी है क्या करेंगे। आपका बच्चा क्वेश्चन पूछता है क्या, खान साहब पूछता है क्या आपका बच्चा क्वेश्चन पूछता है, हाँ बच्चा हाँ सर, बहुत पूछते हैं। बहुत पूछता है। क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं उसको, और आप उसको जवाब कैसे देते हैं, और कितने हद तक देते हैं, और कौन से हद पर आप उसको जवाब नहीं देते या फिर नहीं दे पाते। एक्चुअली मेरे दोनों मतलब ट्विंस है, तो एक को हाँ ये, देना है तो दूसरों को भी देना ही पड़ता है। 3 से 4 बार 5 बार दे देती हूँ, बाद में चिल्लाने के बाद दोनों भी चले जाते यस, हैं वहां से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही तो खासियत है माँ की और पिता की, पिता की और माँ की यही तो खासियत है। और क्या क्वेश्चन रहते हैं सर्वसाधारणपणे, क्या क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के। अभी फोन, जैसे फोन देखते हैं, लड़के को फोन देखने का बहुत शौक है, तो फिर फोन में कुछ भी देखता है, तो कभी कभार मुझे भी नहीं पता रहता कि वो क्या देखता है और क्या करता है। तो हाँ कभी कभी वो जो देखता है वो रिपीट करता है बाद में। तो मैंने उससे जब हाँ पूछा कि ये कहाँ से सीखा, तो बोलता है फोन हाँ में से। तो वो हाँ बार बार मतलब वही चीजें उसको याद रहती है। जैसे कि एक बार उसने वो डॉक्टर का कुछ देखा था, उसमें वो हाँ, एम्बुलेंस वगैरह रहता है, उसका ड्रेसअप रहता है। करेक्ट तो मुझे एक करेक्ट, दिन बोलता है कि मम्मा मुझे डॉक्टर की वैन और ड्रेस चाहिए। मैंने बोला क्यों हाँ चाहिए अभी। तो मैंने देखा था फोन में वो कैसे इंजेक्शन देते हैं। तो उसके बाद एक बार उसके अब्बू ने उसको गुस्सा किया था, तो मुझे हाँ बोलता है मैं नानी के पास से डॉक्टर की गाड़ी लूंगा और अब्बू के पास से कपड़े लूंगा, और इंजेक्शन सबसे हाँ। पहले अब्बू को ही दूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे बहुत सता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें फोन में से देख के या स्कूल में जाते हैं फ्रेंड सर्कल में सुन के वही सारी बातें मतलब बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत रहते हैं दोनों के। हाँ दोनों को एक साथ देना ही पड़ता है वो आंसर उसका, नहीं तो तब तक चिल्लाते रहते हैं कि बोलो बोलो करके। ऐसे, और बच्चों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हल करना बहुत जरूरी है। अगर हल नहीं करेगा तो वो हल करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा तो उसका दूसरों से पूछने की कोशिश करेगा। बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। जितना बढ़ाओगे उतना बच्चा होशियार और तेज अक्लमंद होते रहता है, यही डिफरेंस है। और सबसे बेहतरीन ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो ध्यान में रखो, और मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभी एक्चुअल में भी क्या होता है वो हमें पता चलता है। नहीं तो मैं जो बोलता हूँ वो अक्सर में नहीं होता, ऐसे नहीं होना है। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो आप अगर अपने बच्चे में इम्प्लीकेशन कर रही हैं फिर देख रहे हैं तो सही सही सब कुछ उसमें निकल के आता है, आ रहा है कि नहीं। अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो वो सब चीजें आपको आपके बच्चे में देखने मिलती हैं। ये यही तो साइकोलॉजी है कि ये बच्चे में होते रहता है। यहाँ तक कि इस इसमें जो कुछ अभी मानसिक अवस्था आप देख रहे हैं हमें 3 से लेकर 9 साल के बच्चों की, तो इसमें देखो बच्चा क्या करता है कि उसकी जो अटेंशन है या फिर अवधान कक्षा है वो मर्यादा, वो लिमिटेशन रहती है, लिमिटेड रहती है। यहाँ तक कि वो बच्चा जो है अवधान कक्षा है, देखो बच्चा पढ़ाई करने लगता है तो बुक लेके बैठा है, लेकिन बुक लेते वक्त एक दो वर्ड लिखता है और इधर उधर मम्मी प्यास लगी है, मम्मी ये हो रहा है, मम्मी वो हो रहा है, हाँ मुझे अभी पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए तो इनके स्कूल की भी जो होते हैं ना 2-2 3-3 घंटे की होते हैं। हाँ, सुबह में 7 बजे लाए तो 11 बजे या फिर 9 बजे छोड़ देते हैं, कभी कभी 12 बजे छोड़ देते हैं। बच्चे की उम्र के हिसाब से उनके स्कूल का भी टाइमिंग होता है, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी उतनी नहीं होती, उनका अटेंशन भी उतना नहीं होता है। तो ये अटेंशन उतना होने के लिए, बढ़ाने के लिए या फिर बरकरार करने के लिए बच्चों में ये सब चीजें लाने के लिए इनकी जो उम्र है, इनकी उम्र में जो मानसिकता होती है, मेंटेलिटी होती है, वो भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब इस उम्र में के जो बच्चे हैं ना, इस उम्र में के बच्चे अगर स्कूल जाने लगते हैं तो इनके मन में टीचर के बारे में बहुत ही प्यार या लगाव होता है। मान लो आपने घर में उसको एबीसीडी सिखा ली है, हाँ? और आपने उसको एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, आप खुद पढ़ा रहे हैं और टीचर के पहले, तो आपने कहा कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, लेकिन टीचर ने उसको अगर जो पढ़ा है ए फॉर एंड पढ़ाया होता
तो वो जब आप पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल तो वो नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, ना ना मम्मी ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एंट होता है। अरे ए फॉर एप्पल होता है, ना 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 ए फॉर एंट ही होता है, क्यों, नहीं हमारे टीचर ने पढ़ाया है, खत्म। टीचर के आगे वो किसी को ही वैल्यू नहीं देता, इतना भरोसा इतना प्यार इतना लगाव उसका टीचर से होता है। लेकिन इसी उम्र में इसी उम्र में वो चलते रहता है। यहाँ तक कि आपके आजू बाजू में, बच्चे के आजू बाजू में जितने भी कुछ कुछ मृत मृत यानी कॉन्क्रीट, मृत यानी कॉन्क्रीट, जो भी उसके प्रत्यक्ष में वास्तव में जो भी कुछ वो वस्तु देखता है समझता है, उसके बारे में उसकी एक संकल्पना तैयार हो जाती है उसके दिल में, उसके माइंड में। और फिर वो उसी वस्तु की संकल्पना या फिर उसके बारे में वो खुद स्पष्टीकरण देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, उसकी यूज क्या है वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हम उसको पूछेंगे कुर्सी क्या उसका इस्तेमाल करना है, तो बच्चा बताएगा कुर्सी का इस्तेमाल हम बैठने के लिए करते हैं, या फिर और बताएगा तो वो अगर जो भी कुछ देखा है कुर्सी का इस्तेमाल हम ऊपर रखे हुए चीजों को निकालने के लिए करते हैं। यानी वो अपने आजू बाजू में जो चीजें देखी हैं और देखते वक्त उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है वो देखता है, ध्यान में रखता है और उसी तरह से वो बताता है। ये सर नो, ये सर नो। यस। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक कि बच्चे के दिल में या फिर इस बच्चे जो होते हैं इनमें सिंपैथी, सिंपैथी यानी फिर सहानुभूति हम जो बोलते हैं ना, और शौर्य यानी डेयरिंग, साथ ही साथ प्यार, साथ ही साथ प्यार, साथ ही साथ वो जस्टिस जिसको हम बोलते हैं ना, इक्वेलिटी, साथ न्याय देना, सबको समान न्याय देना, या फिर अमृत जो संकल्पना है वो यहाँ पर नहीं कर सकता। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इस उम्र के जो बच्चे हैं ना यहाँ पर उनको ज्यादा सिंपैथी, धैर्य यानी शौर्य, या और प्रेम, ज्ञान, इसके बारे में की जो अमृत संकल्पना है, इसके बारे में की जो अमृत संकल्पना है उसका वो अर्थ नहीं बता सकता, इसका वो अर्थ नहीं बता सकता। परंतु परंतु किसी घटनाओं से वो इन संकल्पनाओं को समझ सकता है, किसी घटनाओं से वो यही संकल्पना को समझ सकता है। जैसे कि अभी इस मैडम का वो बच्चा जब कार्टून देखता है, कार्टून देखने के बाद अगर उसमें सिंपैथी यानी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बारे में अपनी सहानुभूति दिखाना, शौर्य रहना यानी धैर्य दिखाना, प्यार मोहब्बत की बातें, या फिर न्याय देना, तो ये जो अगर कोई वीडियोस देखता है अच्छी तरह से तो उसको वो भी समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। किसी वस्तुओं में तुलना करना या भेद करना, हा? हा? या फिर साम्य करना वो बता सकता है, लेकिन उसके ऊपर से कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता। हा? साम्य भेद कर सकता है लेकिन अनुमान नहीं लगा सकता। कौन से साल का बच्चा है ये, 3 साल से लेके 9 साल तक। तो इस बच्चे में ना नैतिक वर्तन जो होता है, नैतिक वर्तन होता है वो 7-8 वर्ष बाद उसकी कल्पना उसको समझ में आने लगती है। हाँ, धीरे धीरे नैतिक वर्तन कैसे होना चाहिए, क्या करना है, भेदभाव करने लगता है। हाँ, इस उम्र में के जो बच्चे होते हैं, कल हो कुछ काल हो, इसके बारे में जो कुछ उसकी संकल्पना होती है वो थोड़ी आधी अधूरी होती है। जैसे कि देखो वो ठीक से ये बता नहीं पाएगा, घड़ा अगर घड़ी में 2:20 हो चुके हैं, अगर घड़ी में 2:20 हो चुके हैं या फिर 4:15 हो चुके हैं, तो इनमें का जो अंतर है, घड़ी में 2:20 होना और घड़ी में 4:15 होना, इसमें जो कुछ फर्क है वो जल्दी से समझ नहीं पाता, यानी संकल्पना उसकी उतनी ठीक से समझ नहीं पाती, क्योंकि घड़ी का काटा उसी समय कहाँ पर होता है, बीच बीच में होता है ना, तो वो समझ नहीं पाता है। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं इनको जो मैथमेटिक्स में के गणित के जो कोडी होते हैं ना, कोडे वगैरह, तो वो समझने में या फिर अंडरस्टैंडिंग करने में या फिर बताने में उनको बहुत ही मजा आता है, दोनों बहुत ही मजा आता है। यहाँ तक कि जो कुछ हम जोक करते हैं, विनोद जिसको हम बोलते हैं ना, मजाक वगैरह, वो ऐसे चुटकुले वगैरह उनको समझ में आते हैं। अगर हमने मजाक किया है, कोई विनोद बताया है, जोक बताया है, तो उनको वो समझ में आने लगता है। तो ये मेंटेलिटी पर निर्भर करता है, तो ये उसका मानसिक विकास है। साथ ही साथ अब देखेंगे हम उसका भावनिक विकास क्या होता है। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ये अपनी को भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो अच्छी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर वो चिड़चिड़पना नहीं करते हैं, हाँ?
यहाँ तक जितना भावना का उद्रेक होता है वो उद्रेक को टालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब वो 2 साल का है, 2 साल का बच्चा है, 2 साल का यानी कौन सी अवस्था में बच्चा है? 2 साल का बच्चा यानी कौन सी अवस्था में? शिशावस्था। अर्ली। करेक्ट, राइट, वाह, छान। अब ये शैशवावस्था का बच्चा है, शैशव काल में है बच्चा, 2 साल का है। उसके पास वो खिलौना खेल रहा है। क्या खेल रहा है? खिलौना। उसके हाथ में कुछ चीजें थी, खिलौना, गाड़ी वगैरह, वो आपने छीन कर लिए। मैंने क्या बोला? मैंने छीन कर ली। क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा, रोएगा, कैसे कैसे रोएगा? कैसे रोएगा? चिल्लाते हैं जोर चिल्ला में। चिल्ला के रोएगा। अरे बाप रे, ऐसे रोएगा माशाल्लाह कि उसकी पूरी जायदाद आपने छीन ली। पूरी जायदाद, कुछ एक कौड़ी भी उसके पास नहीं छोड़ दिया आपने। इतना रोएगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, अगर देना मना कर दिया तो रोएगा। ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाएगा, इतना गिड़गिड़ाएगा पूछो मत। ये क्या होगा? उसके भावना का उसने क्या किया? उद्रेक किया, कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। अभी वही बच्चा फिर से रिवर्स में आ रहा हूँ, वही बच्चा खेल रहा है वही खिलौने के साथ, और उसको आपने मांगा, दे देगा क्या वो? वही बच्चा है 2 साल का, खिलौना मांगा, दे देगा क्या आपको मांगने के बाद? नहीं नहीं देगा। देते। करेक्ट। आप देखो, वही बच्चा 6-7 साल का है। कितने साल का है? 6 साल। आपने मांगा, दे देगा क्या? देगा। देगा। कुछ क्यों देगा? देते हैं, कुछ नहीं देते। क्यों देगा? अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वेरी नाइस, मैच्योरिटी आ गई। अब देखो, उसी बच्चे पर अभी किसी ने तो बताया कि कुछ बच्चे नहीं देते सर, उसी से खींच कर लिया मैंने। वैसे बच्चे से पैसे नहीं देता तो ला दे, बोले खींच कर लिया। क्या करेगा वो? अब क्या होगा? व्हाट इज द रिएक्शन? क्या होगा? वो गुस्से में गिर आकर जाएगा। उसको भी हर्ट करते हैं। उतना रोएगा क्या वो? पहले का बच्चा जितना रो रहा है गिड़गिड़ा कर ये कर बोल के, ले रो जाएगा? उतना रोएगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, रोएगा। रोते हाँ, नहीं है। नहीं रोएगा। वो शर्माएगा। वो माँ के, अगर माँ उसके सामने है तो वो शर्मा कर माँ के पीछे जाकर ठहरेगा और मांगेगा, मेरी बस, मेरी है, मेरी चीज है वो, दो मुझे। लेकिन पहले जैसा वो क्या करेगा? रोएगा नहीं। यानी अपनी जो भावना है उसका वो उद्रेक नहीं करेगा। और एक चीज है, देखो, अब भावना का उद्रेक क्या नहीं पसंद है? जब छोटा बच्चा है, 2 साल का है, आप छोटा, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे आंसर का जवाब ठीक से देना है। इसमें गलती करेंगे तो देखो, अभी गलती करना नहीं है, गलती आपसे होना ही नहीं है। 2 साल का लड़का है, इतना क्यूट है माशाल्लाह, पूछो मत। लेकिन वो आपका नहीं है, लेकिन वो आपका नहीं है। आपने देखा हो, क्या करेंगे आप उसको? उठा के लेते लेंगे हैं उसको, तो प्यार करते हैं। प्यार करेंगे। करेक्ट, बराबर। आप उसको उठाएंगे, आप नए हैं उसके बारे में, या फिर आप उसके कोई मेहमान है, रिलेटिव है, तो भी वो चुप बैठेगा, आपसे आकर मुस्कुराएगा, आप उसको लेंगे। हाँ, उसकी बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे आप लेकर, जो कुछ करना चाहते हैं वो, जो आपके अभी मन में आया है वो करेंगे, बराबर। अब वही बच्चा है, हम्म। 5 साल का है, 5 साल का है, वही बच्चा 5 साल का बड़ा है, ड्यूटी ही रहेगा। और जब उसकी माँ होती है, फिर या नानी होती है, अब देखो आप नहीं है वो, अब नानी है उसकी, है? अब बच्चा कितना भी बड़ा हो, माँ बाप को वो छोटा ही होता है, और नानी को तो पूछो मत, बहुत ही छोटा होता है। अब वो स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। 5-6 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है। उसने बैग अपने कंधे पे अटकाई है और बोल रहा है, मम्मी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा कर रहा है। और उसकी नानी उतने में आती है, आ मेरे लाल बाल करके उसको पकड़ रही है और उसको चूम रही है, मेरा बच्चा मेरा लाल है, स्कूल जा रहा है, ऐसा बोल के। अब रिएक्शन क्या रहेगा बच्चे का? अब वो बच्चे का रिएक्शन क्या रहेगा? मत करो बोलते हैं वैसे कुछ बच्चे। क्या रहेगा? क्यों? क्यों? जब करेक्ट, वो बड़े होते हैं ना तो उनकी जो मैच्योरिटी आ जाती है तो वो सारी चीजें उनको तब करेक्ट, अच्छा वेरी नहीं नाइस लगते। आंसर, वेरी वेरी नाइस आंसर। क्योंकि बच्चों को, अब ये बच्चे जो बाल्यावस्था में से गुजरते हैं, हाँ, मध्य बाल्यावस्था तक जाते हैं, तो बच्चों को प्यार का प्रदर्शन या फिर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। यानी जो उसकी माँ
पहले उसको बेटे को अपना बोलकर चूमती थी, अब वो चूमना उस बच्चे को अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर उसकी मम्मी ने वैसे ही उसको चूमा तो वो अपने हाँ, हाथ से उसको ऐसा पहुंचेगा, ये सर नो, ये सर नो, पहुंचेगा इसको यस मिटाने की यस कोशिश करेगा, ये सर नो। यस भावनाओं यस का सर। प्रदर्शन उसको करना अच्छा नहीं लगता, भावनाओं का प्रदर्शन करना उसको अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि ये बच्चे फ्लाइंग किस देते हैं, देखो अभी इस उम्र में के बच्चे फ्लाइंग किस, दूर से, जो भी कुछ है दूर से, नजदीक कुछ भी मत करो, क्या सर नो। हाँ, तो ये बच्चों में होते रहता है। तो यहाँ तक कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को, ये 9 साल के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को अगर हम गुस्सा करेंगे, ज्यादातर गुस्सा करेंगे, या फिर उसको हम ऐसे क्लेम करेंगे, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, जल्दी नहीं उठता, तू ये करता है वो करता है, तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अगर आप जब डांटते हैं तो उस पर गुस्सा करते हैं, या फिर उस पर कुछ किसी बात का क्लेम करते हैं, दोष आरोप करते हैं ना, तू गंदा है, तू बुरा है, तू बात है, ऐसा वैसे करते हैं, तब वो बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, किधर ना, बहुत गुस्सा आता है, तब उसको वो सहन नहीं होता, वो रो उठता है, तुम मम्मी मुझे ऐसे ही करती हो, बार बार मुझे ही बोलती हो, मुझे ही काम कराती हो, मेरे को ही ऐसा करती हो, हाई हूँ करते रोते चला जाए, इधर नो, ऐसा और नो। यस यस सर। देखा है ना, आपकी खुद के बच्चे, आपके आसपास के पड़ोस के बच्चे ऐसे ही करते हैं, यहाँ सर तक अभी कि कर हाँ। अभी भी 4 इयर्स के तो अभी भी करते हो सारी चीजें। ये होता ही रहता है, वो आ रहा है ना, बाल्यावस्था में आ रहा है, वो अभी हाँ। वो थोड़ा जैसे जैसे सोशलाइजेशन में जाने लगते हैं बच्चे, तो ये चीजें करने लगती हैं, होती हैं। और जब ये और ज्यादा करेगा ना, तो इसका असर क्या होता है, वो जब टीवी होता है या फिर मोबाइल होता है, ये देखने की वजह से भी बच्चे कभी कभी एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा यानी ज्यादा, क्योंकि जब देखो अब वो, मान लो वो मोबाइल लेके बैठा है, हमने उसका छीन लिया और कहा कि कितनी देर हुआ मोबाइल लेके बैठे हो, तो वो आपसे प्यार से कहेगा, नहीं मम्मी ऐसे नहीं, कहेगा क्या, हाँ। वो भी गुस्से में कहेगा, क्यों लिया, मेरे को नहीं, रो रहा है, रो पड़ेगा, गिड़ाएगा, बहुत ही चिल्लाएगा, ऐसे करते हैं, क्योंकि फोन अच्छी आदत नहीं है, वैसे तो बच्चों के लिए फोन अच्छी आदत नहीं है। यहाँ के बच्चे होते हैं ना, ये पूरे सेल्फिश होते हैं, वो सेल्फिश बच्चों में अभी वृत्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, वे चेंज होने लगता है, सेल्फिश से वो अभी थोड़ा दूसरों का भी सोचना शुरू करता है, और ये बच्चों में अभी अभी एडजस्टमेंट भी आने लगती है, इन बच्चों में अभी अभी छोटी छोटी बातों में एडजस्टमेंट, जैसा है वैसा चलाना, ठीक है मम्मी ने कहा, बच्चे ने मांग लिया कि मम्मी आज मेरे को शाम में इडली खाने के लिए चाहिए, और मम्मी ने कहा बेटा नहीं आज नहीं बनाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मैं कल नहीं तो परसों तुम्हें डेफिनेटली दूंगी, तो वो एडजस्ट करेगा, वो एडजस्ट करेगा, ये सर नो, ऐसा नो, एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, यस सर क्योंकि करेगा। हाँ एडजस्टमेंट आती है, और ये करता है, लेकिन वो उसके पहले का अगर बच्चा है, वो एडजस्टमेंट नहीं करता, उसको कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, तुम बीमार हो, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये बच्चे थोड़ा थोड़ा अपनी सेल्फिश को छोड़कर दूसरों की जो आदत है, दूसरों की तकलीफों को पहचानते हैं, हाँ? और जो भी कुछ अदर अपने एज के बच्चे हैं, उनसे मिलाकर जुलाकर लेते हैं, मिलाकर मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर, तो ये उनकी में बात अच्छी तरह से होती है, और इसी उम्र में बच्चों में कॉन्फिडेंस देखने मिलता है, आत्मविश्वास अच्छा होता है इन बच्चों में। साथ ही साथ बच्चे स्किल बेस्ड वर्क करते हैं, स्किल बेस्ड वर्क करना यानी कैंची पकड़कर उसको काटना, गोल करके काटना, अच्छे से गोल बनाना, या फिर डोरी की जो होती ना उसके ऊपर की उड़ी मारना, पेड़ पे चलना, साइकिल चलाना, ये स्किल है, ये स्किल है, ये सब ना, ये स्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हमारे स्किल होते हैं, स्किल एक है मोटार स्किल, फाइन मोटार स्किल, और दूसरा है टू टाइप ऑफ स्किल, एक है फाइन मोटार स्किल और दूसरा है कौन सा है वह? ठीक है मैं बताकर बोलूंगा, वो आगे है हमें पढ़ने में, तब वो देखेंगे। यहाँ पर वो जो बच्चों के स्किल होते हैं वो डेवलप होते हैं, और स्किल के आधार पर बच्चा जैसे कि पेन से बहुत ही बेहतरीन से स्केच निकालना, कैंची से कागज को काटना, सुई होती है ना उसमें डोरा धागा डालना,
ये ऐसे काम करते रहता है। यहाँ तक कि बच्चा अपनी जो कल्पना शक्ति है, जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, और जो कुछ प्रत्यक्ष में होता है वास्तव में, हाँ, उसमें वो फर्क नहीं समझ पाता, फर्क समझ नहीं पाता। जैसे कि अगर उसने टीवी में मोबाइल में देखा है परी होती है, तो वो ये कल्पना है, ये कल्पना है, लेकिन उसको सच में यहाँ पर परी है ऐसे भी लगता है। इस उम्र में बच्चे जो कुछ हम काल्पनिक जो बातें बताती हैं उसके बारे में उनको डर भी महसूस होता है। जैसे कि यहाँ पर भूत है, भूत प्रेत का डर, रात होती है ना तो जिसको हम अंधेरा बोलते हैं, उस अंधेरे से भी बच्चों को डर लगता है। हाँ, फेल होने का डर बच्चों को रहता है। हाँ, अकेले रहने का डर बच्चों को रहता है। यहाँ तक कि जो बिजलियां होती ना, बारिश का मौसम जब आता है तो बिजलियां होती हैं, वो आवाज आती है गड़गड़ाहट, उससे भी बच्चे बहुत ही डरते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि बच्चों को प्यार का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं लगता इस उम्र में। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी चीजों का निरीक्षण करना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि अ, उसको उस चीज को हैंडलिंग करना, जैसे कि कोई नई चीज है तो देखेगा, जैसे कि खिलौना है तो उसको देखेगा। अब खिलौने को, नए खिलौने को देखने के बाद उसको खोलने की कोशिश करेगा, बहुत खोलेगा। जैसे कि नई गाड़ी ला के दी है, रिमोट की गाड़ी ला के दी है, लेकिन वो रिमोट की गाड़ी का रिमोट खोल के देखेगा कैसे चलेगी, कैसे चलती है, गाड़ी को खोलेगा, तोड़ मोड़ करेगा, ये करेगा क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी होती है, ऑब्जर्वेशन करना चाहता है क्या है भीतर, देखने की वो कोशिश करते रहता है। अब देखेंगे इस उम्र के बच्चे की सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। समझ में आ रहा है ना? सर के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो मैं अपना बता रहा हूँ और चले जा रहे हो। अब हम देख रहे हैं कौन सा विकास देख रहे हैं? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अब इस बच्चे का है ना, अब ये बच्चा बाहर खेलने जाता है, बराबर, साथ ही साथ अब वो स्कूल जा रहा है। हम्म तो जो भी कुछ एक्टिविटी होती है वो खुद करने की कोशिश करेगा, अपने काम खुद करने की कोशिश करेगा। जैसे कि पैर में बूट डालना, कपड़े पहनना, हाँ, यहाँ तक कि स्कूल जाना, स्कूल की किताबें लिखना, स्टडी करना, ये खुद करने की वो आदत डालेगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेगा, मिलजुल के रहने की कोशिश करेगा। हाँ, और यहाँ तक कि आपने जो कुछ गट होते हैं ना, एक में कि क्या बोलने का एक मिनट। समूह। इस उम्र में ना बच्चा सोशलाइजेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। जो कुछ ग्रुप होते हैं, गैंग होती है, उनसे वो मिलजुल कर खेलना चाहता है। यहाँ तक कि जो भी कुछ अपने ग्रुप की डिसिप्लिन होती है, वो डिसिप्लिन वो अप्लाई करता है। यहाँ तक कि जो अपने ग्रुप का कोई अगर नायक है, एक लीडर है, उसकी बात को वो सुनता है। अपने ग्रुप के कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं उसको वो सीक्रेट वैसे ही छुपा कर रखना चाहता है। और इसी के साथ साथ इस उम्र में ना बच्चे अभी इस उम्र की कगार पर जब अंतिम होने लगता है तो बच्चा, लड़का और लड़की मिलकर खेलते थे लेकिन अब इसमें भेद हो जाएगा। लड़की तू तेरा गढ़ बना, मैं मेरा गढ़ बनाऊंगा। लड़का लड़की मिलजुल कर नहीं खेलेंगे, उनका जो गट होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ तक कि इस उम्र के जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, इनमें जाति भेद हो या धर्म भेद हो या फिर गरीब श्रीमंत हो, हाँ, तो इन इन चीजों पर उनका ध्यान नहीं रहता। यानी ये जात का है, ये पंथ का है, ये धर्म का है, ये गरीब है, ये श्रीमंत है, इसका बाप अमीर है, ऐसे जो कुछ भेद होता है तो इनमें नहीं होता। इनमें सिर्फ क्या होता है, कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, उनका स्वभाव कैसा है,
इनको देखकर उनकी जोड़ियां बनती हैं, इनको देखकर उनका गढ़ बनता है, ना कि उनकी परिस्थिति, ना उनका धर्म, ये देखकर नहीं होता है। तो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कि कहाँ पर कैसा भेद करना है वगैरह। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे जो ग्रुप में रहते हैं, इस वजह से उनका जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनता है। जैसे कि क्या बोलते उसको, लीडर लीडर ग्रुप लीडर का, एक लीडर का जो लीडरशिप का जो एक गुण होता है, स्किल होता है, वो भी इसमें अच्छा आता है। हेल्पिंग नेचर आता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन बच्चों में। हाँ, और अगर ये बच्चे जो होते हैं, हाँ, तो जिस बच्चे के घर में उनका लाड़ प्यार होता है और बाहर नहीं होता है, तो वो समझ कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग करके लेता है, ना कि वो ये कहता है की मेरा भी यहाँ पर लाड प्यार करो। घरामध्ये आपला मुलगा आपला राजा असतो, परंतु एखाद्या गटामध्ये खेळत असेल, एखाद्या ग्रुपमध्ये खेळत असेल, तर त्या गटामध्ये जे त्याला रोल दिले ते त्याला प्ले करावं लागेल, तो राजा तिथं नसतो। तो ये जो सब चीजें हैं वो बच्चा समझ पाता है, उसी तरह से ये सब कुछ करता है। तो इसी की वजह से हमें एजुकेशनल इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस उम्र का एजुकेशनल इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको हम शैक्षणिक महत्व भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि बच्चे के जो भी स्नायु होते हैं ना, जो भी कुछ स्नायु, वो उस पर अच्छी तरह से हावी होता है, यानी उस पर वो ताबा प्राप्त करता है, तो वो खुद ही अच्छे अच्छे स्किल वहां पर ले सकता है। जैसे कि इन उम्र के बच्चों को जैसे कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट तबला हो, तबला होता है, ये सतार होती है, तो वो चीजें उसको उसकी आदत लगानी है उसको, क्योंकि स्किल बिल्डर होते हैं। यहाँ तक कि भरत काम होता है, नाटक काम वगैरह, तो वो नाटक वगैरह या फिर वो नाच नृत्य उसको अच्छी तरह से सिखा देना, सिखाना है। क्या हो रहा है? कुरान कुरान पढ़ाना। हाँ, जो भी कुछ है ये उम्र में हम उसको कर सकते हैं, और ये यही उम्र होती है उनको कुछ नया सीखने की, और स्किल पे देना है। मैंने क्या बोला है, स्किल पर देना है। अभी स्किल क्या होता है, जैसे कि हर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला होता है, सतार गिटार होती है, इन चीजों पर भी हमें उसका ध्यान देना है, क्योंकि स्किल यानी अभी से उसके हाथ उंगलियां इनमें डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो अच्छी तरह से उसका वो इस्तेमाल करता है। साइकिल चलाना, तैरना सीखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्कूल का छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें उसको सिखानी है। साथ ही साथ उसका लेखन होता है, वाचन होता है, श्रवण होता है, उस पर भी ध्यान देना है। तो ये जो कुछ बच्चे चंचल होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें स्कूल का टाइम टेबल बनाना है। ज्यादा घंटे का, ज्यादा लॉन्ग टाइम का टाइम टेबल हमें नहीं बनाना है। यहाँ तक कि बच्चों को स्किल बेस्ड ही वर्क देना है। यहाँ तक कि बच्चों को कहीं घूमने लेकर जाना है, तो वहां पर उसको प्रत्यक्ष, हम जिसको फील्ड विजिट बोलते हैं, जैसे कि रिवर है, रिवर यानी नदी होते हैं ना, नदी बोलते हैं ना उसको, पर्वत हो या फिर कहाँ पे कारखाने हो, रास्ते हो, कंपनियां हो, ट्रैफिक ऑफिसर हो, यहाँ पर जहाँ पर उसको प्रत्यक्ष हम ले जाकर उसको लेकर जाकर हम उसको वहाँ की जो ज्ञान है वो दे सकते हैं, क्यूरियोसिटी उसकी और बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इन बच्चों को गानी बोलना, स्टोरी बोलना, सुनना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ पोयम बोलना, पोयम पढ़ना भी बच्चों को अच्छा लगता है। तो इसीलिए इन उम्र की बच्चों को हम छोटे छोटे कॉमिक्स की किताब भी दे सकते हैं, जैसे कि चांदोबा मामा वगैरह होता है ना, छोटी छोटी किताबें होती हैं, चंपक की होती हैं, जादू की कथाएं होती हैं, या फिर परी कथाएं होती हैं। तो वो ऐसी जो किताबें होती हैं, अरेबियन नाइट्स वाली, 1000 अरेबियन नाइट्स, हाँ, ऐसी जो किताबें होती हैं उसको हम पढ़ने में दे सकते हैं। ये जो हमने डेवलपमेंट देखा है, ये पूर्व और मध्य बाल्यावस्था के बच्चों का है, जैसे कि 3 साल से लेकर 9 साल तक। अभी हमें वो बच्चे देखने हैं जो हमारे कौन से इसके हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेटर उत्तर चाइल्डहुड, बाल्यावस्था 9 से 12। 9 से 12, एकदम बराबर। कौन सी उत्तरावस्था है? उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड भी इसको हम कहते हैं। इस अवस्था का जो अवधि है वो 9 से 12 साल का होता है। इस बच्चे की
शारीरिक हो या मानसिक हो या फिर भावनिक हो, ये विकास कैसे होता है हमें अभी इसमें देखना है। तो इनकी जो विशेषताएं होती है सबसे बेहतरीन, इसमें स्किल अच्छा आने लगता है, बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है। पूर्व से लेके मध्य तक हमने देखा, अब लेटर में थोड़ा थोड़ा बच्चा उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी भी अच्छी आती है। उसके शारीरिक विकास देखेंगे, पहला कौन सा विकास देखेंगे, शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे। इस उम्र में बच्चे का जो कुछ ग्रोथ होता है लड़के का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। क्या होता है, स्लो होता है। और लड़की का जो बढ़ने का उम्र है तो वो थोड़ा तेज हो जाता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले ही बताया था कि शैशव अवस्था में दोनों बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में लड़के का विकास थोड़ा धीमे हो जाता है। बाल्यावस्था में किसका विकास थोड़ा कम हो जाता है, लड़के का। लड़के का। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। अब आ रही आवाज, नेटवर्क एरर था, आ रही आवाज अब। हाँ सर अब आ रही है। हाँ। नेटवर्क एरर की लाइन की वजह से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि क्या देख रहे, कहाँ थे हम, मैंने कुछ तो पूछा था आपको। हम लेटर चाइल्डहुड देख रहे हैं ना, उत्तर बाल्यावस्था देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चे का जो ग्रोथ है वो कैसे होता है। यहाँ तक मैंने पहले आपको ये भी बताया था कि शैशव अवस्था का जो अवधि है, इस अवस्था में बच्चा, लड़का हो या लड़की, दोनों का विकास तेजी से चलता है, बराबर डेवलपमेंट फ्री होती है यहाँ पर। अब जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था में लड़के का विकास ज्यादा होता है, लड़की का थोड़े धीमे होता है। लेकिन उत्तर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से
या फिर डायरेक्ट किशोरावस्था में लड़की का विकास लड़की का तेजी से होता है, लड़के का धीमे होता है। समझ में आ रहा है? मैच्योरिटी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से। तो सुनाई दे रहा है ना अब सभी को? आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ सर, सर आ आ रही है अभी। अब इस उम्र में देखो, अब हम फिजिकली डेवलपमेंट देख रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था की, जो 9 से 12 है। और इस अवस्था में जो बच्चे का शरीर है, ये शरीर के उपले ऊपर ऊपरी जो हिस्सा होता है उससे जो निचली हिस्सा होता है उसका विकास तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे कि लड़के की हाइट बढ़ती है, फटाक से बच्चा बड़ा हुआ दिखता है ना हमें। जैसे कि जो पैर वगैरह होते हैं उसके पैर ये लंबे होते हैं, लंबे होने लगते हैं। और उसका जो धड़ होता है, धड़ वो भी लंबा होने लगता है। उसकी जो छाती है वो बड़ी होने लगती है। जो गर्दन होती है, गर्दन वो बढ़ने लगती है। और उसके जो कंधे होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं या फिर रुंदा होते हैं, जैसे नीचे की वो बढ़ते जाना, ये होता है। साथ ही साथ बच्चा अपने जो जितने भी स्नायु है उन पर कंट्रोल करता है। इसी वजह से वो बेहतरीन तरीके से साइकिल चलाना, पेड़ पे चढ़ना, तैरना सीखना, ये जो स्किल होते हैं इनमें वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। और उसमें वो क्या बोलते हैं, उसमें उसको एक अभिरुचि आ जाती है। साथ ही साथ बच्चे की जो श्वसन व्यवस्था है, फिर पचन व्यवस्था है, या फिर रक्ताभिसरण है, इसकी कार्य क्षमता एकदम परफेक्ट हो चुकी होती है। क्योंकि बच्चे का हृदय हो या फिर फेफड़ा हो, फेफड़ा यानी फुफ्फुस, तो ये सब कुछ ना उसका विकास पूरा हो चुका होता है। फुफ्फुस या फिर हृदय यानी फेफड़ा और हृदय का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। साथ ही साथ बच्चे में इसी वजह से रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ती है। यहाँ तक बच्चा जो इस अवस्था का बच्चा है तो अपने जो उंगलियां होती हैं, बोट वगैरह हाथ की जो उंगलियां हैं उन पे वो कंट्रोल करता है। इसीलिए वो तबला बजाना हो या फिर किसी चीज का इस्तेमाल करना हो, हाँ, तो यहाँ तक कि सुई में दोरा पिरोना हो, ये सब कुछ है ना, या फिर दो लाइन में अक्षर अच्छी तरह से काटना हो, ये जो कुछ स्किल है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, पहले से एकदम परफेक्टली, बगैर उसमें एरर आए, कोई गलतियां होए। यहाँ तक कि बच्चे की कल्पना हो या तर्क हो, अनुमान निकालने की कोई शक्ति हो, इनका भी थोड़ा विकास बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। और बच्चा लड़का और लड़की में अब वो क्या करते हैं, भेद करने लगते हैं। इसीलिए ये बच्चे इस उम्र में एक साथ खेलते नहीं हैं। तो ये हो गया शारीरिक विकास। अब देखेंगे हम उसका मानसिक विकास किस तरह से होता है। तो इस अवधि का जो बच्चे होते हैं उनका जो अनुभव है, अनुभव के जो क्षेत्र होता है, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, वो थोड़ा बढ़ने लगता है। नए नए जो कुछ तरीके हैं, जो नए लोग हैं उनके बारे में वो एक नया एक्सपीरियंस अपने दिमाग में रखता है। जैसे कि एक आध उसकी जो फ्रेंड है वो चुगली करती है, उसको मालूम हुआ ये चुगली है, वो चुगलीखोर है, उसकी संकल्पना बनती है कि अमुक अमुक लड़की या अमुक अमुक फ्रेंड जो है मेरी वो चुगलखोर है, वो उसके बारे में संकल्पनाएं उसकी बढ़ती रहती हैं। यहाँ तक कि अटेंशन का जो यानी अवधान का जो केंद्र होता है, कक्षा होती है, वो बढ़ने लगती है। बच्चों को निरीक्षण में लगाव आने लगता है। हाँ, लड़के से लड़कियां जो होती है ना वो जो हमारा वर्क होता है उस पर वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देती है। पढ़ाई करना चाहती है तो पढ़ाई करती है। यहाँ तक लड़की लड़के के मुकाबले घर का काम भी करती है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा करना, माँ के काम में हाथ बटाना, यहाँ तक कि बर्तन मांजना। या अगर उसको ये भी लगता है तो माँ के साथ साथ वो खाना भी पकाना जानती है, जैसे कि चपाती करना। ये काम में वो रुचि प्रदान करने लगती है। लड़का वैसे करता नहीं, काम बताएगा तो चिड़चिड़ करेगा, माँ मुझे क्यों काम बताएगी, तू ऐसे क्यों करती, ऐसे करने लगेगा। दोनों में ये फर्क दिखकर आने लगता है। बच्चे का जो मेंदू होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा होल डेवलपमेंट हो चुका होता है। यहाँ तक कि बच्चा कल्पना करना यानी इमेजिनेशन करना, कोई कंक्लूजन निकालना, तर्क करना, संबोध करना, ये सब कुछ जो बारे में के जो कुछ नस्ल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता नहीं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। किस किस चीज का? कल्पना, अनुमान, तर्क, संबोध, ये जो कुछ मनोव्यापार है
इनके जो नस पेशियां होती हैं उनका अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हो चुका। मेंदु के जो बाहरी हिस्सा है, रचना है, स्ट्रक्चर है, उसका पूरा हिस्सा का जो कुछ विकास है वो पूरा होता है। साथ ही साथ बच्चे अपने दिल की, अपने मन की जो भावना है उनके लिए योग्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन लेकिन जो कुछ सौंदर्य यानी ब्यूटी हो, या विश्वास, उसकी जो इंसानियत है, एक ऐसी जो कुछ संकल्पना होती है उसका अर्थ एकदम बारकाई से अभी वो पहचानता नहीं है। साथ ही साथ बौद्धिक जो विकास होता है उसका पहले के मुकाबले इसमें दिखकर आता है कि बच्चा इस बातों में मैच्योर हो चुका है। साथ ही साथ बच्चा यहाँ पर प्रश्न कोडी हो या फिर कोडी है, तो वो पजल्स वगैरह होती है ना, उसको सॉल्व करने पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। साथ ही साथ अनुभव जो होते हैं उसके अनुभव, वो थोड़े बढ़ते हैं। साथ ही साथ उसका जो लैंग्वेज सिस्टम होती है, लैंग्वेज उसका भी विकास होता है बच्चे का। जैसे कि वो बच्चा स्टोरीज बोलेगा, ये जो कुछ पढ़ाई है वो पढ़ेगा। यहाँ तक कि जो भी कुछ छोटी छोटी कॉमिक्स के बुक होते हैं वो उसमें ध्यान देगा। यहाँ तक कि जो जोक्स वगैरह होते हैं वो उसको सुनना भी पसंद आएगा और पढ़ना भी अच्छा लगेगा इस उम्र में, क्योंकि मेंटेलिटी उनकी क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे हम इमोशनल डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, संवेगात्मक विकास। कौन सा विकास देख रहे हैं अब हम? बच्चे का संवेगात्मक। कौन से बच्चे का देख रहे हैं? उत्तर बाल्यावस्था। हाँ, उत्तर बाल्यावस्था का ये देख रहे हैं। है ना सब जगह पर? क्या हाँ चले गए सगळे है जागेवर आहे सर. का गेले? हो सर हो. सगळे शांत आहेत म्हणून म्हणलं, हाँ सर हाँ सगळे टोटल शांत आहेत म्हणून म्हणलं गेले का काय? आहे का? गपच बसले बघ। है सर है. हो सर है सर. है सर है हाँ है। हाँ, ऐसा बोलते जब तो मेरे को भी विश्वास लगेगा है। हाँ, तो हम देख रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बच्चे का इस अवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इस उम्र में जो बालक होता है ना उसको हम एक अच्छी आदत लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जोर से चिल्लाना, बच्चा बहुत चिल्ला दे ना, वो जोर से चिल्ला, यहाँ तक कि ऐसी जो बुरी बुरी आदत होती है वो खुद होकर उसको क्या करता है, रिमूव करता है उसको, खुद होकर उसको टालता है ऐसे नहीं करने से। इस उम्र के जो बच्चे हैं एक एक स्पेशल खुद का एक गट निर्माण करते हैं, और इस जैसे कि ग्रुप बोलते हैं ना उसको, वो ग्रुप तैयार करता है। साथ ही साथ उसी ग्रुप में वो अपने जितना भी समय है उसको ही लगा देता है। यहाँ तक कि ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, उनकी एक कोडिंग होती है, कोडिंग, तो वो कोडिंग से ही बोलता है। जैसे कि देखो अभी कोडिंग, अभी किसी फ्रेंड को देखा तो उसके बारे में वो बताएगा। ये जो बच्चे होते हैं ना गैंग एज के, बहुत डेंजर होते हैं ये गैंग एज के। इनका एक नाम भी होता है, टाइगर गैंग, अमुक गैंग, तमुक गैंग, है कि नहीं? ये सब कुछ उसको नाम होता है। तो ये बच्चे बहुत ही एक हिसाब से अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि इन बच्चों को अभी क्या होता है देखो, भावनिक कपड़ों का इस्तेमाल करना, अपनी अपनी पसंद नापसंद दिखाना। हाँ, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा आज, मुझे ये अच्छे नहीं लगेंगे, ये नहीं नहीं ये चाहिए, ना ना ना। यहाँ तक कि हेयर स्टाइल वगैरह, ये बच्चे अभी इस पे ध्यान देने को, इसकी पसंद करने पर वो पसंद करेगा। हाँ, साथ ही साथ बच्चे का सामाजिक विकास जो होता है, सोशल डेवलपमेंट जो होता है, तो इस उम्र में के बच्चों में सामाजिक विकास होते रहता है। बच्चा जो होता है अपना जो सामाजिक विकास देख रहे हैं अब हम बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, तो स्कूल में ज्यादा वक्त रहने की वजह से बच्चा, स्कूल में ज्यादा वक्त रहने की वजह से ये बच्चा वहाँ के सभी कार्यक्रमों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटेंड करता है। अब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है, जिसको हम आकलन क्षमता बोलते हैं, वो बढ़ चुकी होती है। इसी वजह से उसमें समझदारपना बहुत ही आता है, जिसको हम और वो एडजस्टमेंट भी बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। तथा उसको अभिरुचि यानी इंटरेस्ट उसका बढ़ता है, वैल्यूज उसको समझ में आते हैं। अब उसको डरने का जो होता है ना, वो डर डर होता है ना किसी चीज का,
तो वो डर का वहाँ जो एक ये होता है वो कम होता है, डर कम होता है बच्चों का। तो बच्चा अपने नैतिक जो संकल्पना होती है वो तैयार करता है। हाँ, और मैंने बताया कि ये बच्चे गैंग तैयार करते हैं अपने, और गैंग को नाम भी होता है, जैसे कि टाइगर गैंग हो, गोल्डन क्लब हो, ऐसे कुछ नाम देते हैं और उसमें कोडिंग डिकोडिंग से बातें करते रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था की ये बहुत ही अच्छी पहचान है, इसकी विशेषताएं हैं। तो आप सबको ये समझ में आया? समझ में आया? ये अवस्था हाँ समझ सर। में आई? हाँ सर। हाँ सर, समझ आया। समझ में आई? बोल रहे हैं समझ में आई? ओके। यस। हाँ, तो क्या समझ में आया आपके, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि अभी 7 बज चुके हैं। अगली अवस्था है किशोरावस्था। अगली क्या है? किशोरावस्था। और ये किशोरावस्था जो होती है इसका अवधि क्या है, मैंने बताया था आपको, क्या है इसका अवधि? किशोरावस्था का 12 अवधि से क्या है? हाँ, 13 से 18 साल। 13 से 18 साल का है। अब ये बच्चा यहाँ से क्या करता है, इसकी मानसिकता, भावनिकता, ये इम्पोर्टेंट है। ये पेपर 2 का है, अब तक पेपर 1 का जो ये था फोकस वो खत्म हो चुका है। पेपर 2 का फोकस अब बाकी है, इसको भी अच्छी तरह से हमें समझना है और उस पर फोकस लगाना है। ऐसे ही नहीं उसको चलते चलते ऐसे गुजारना है, तो उसको अच्छी तरह से एक फोकस से हमें उसको खत्म करना है। तो समझ में आया आपको? ये समझ में आया? और किसकी कुछ दिक्कत है, कुछ शिकायत है तो वो मुझे बता सकते हैं। सर एक्चुअली आप यहाँ पे नोट्स ये करते हैं ना, हाईलाइट करते हैं ना, मराठी लाइक हिंदी में होते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश लाइक उसके साथ में अगर इंग्लिश का भी कर सकते हैं तो। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो मैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना मैं दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। एक्चुअली सर आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में, वो अच्छे से समझ आता है, लेकिन जो वर्डिंग है ना सर वो प्रॉब्लम होता है, मतलब वो समझ नहीं आती, फिर एक एक वर्ड बीच बीच में कैसे पूछेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सर वो। बाकी जो सब कुछ अच्छे से समझ रहा है सर। मैं जितना हो सकता हूँ मैंने वो तो स्टडी मटेरियल में डाल दिया है, और वहां पर वो इंग्लिश में हाँ भी नोट्स में, अगर आपको मान लो एक आध दूसरा जो वर्ड समझ में नहीं आता है तो वो हिंदी नहीं का लिख। हाँ सर, टीचिंग नहीं करते सर वक्त जब ना वो हाँ क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि आप वो हाँ सर बाल्यावस्था वगैरह क्या क्या वर्ड्स बोलते रहते हैं हाँ ना, वो तो वो सर अब सारे जब आप कंफ्यूज क्वेश्चन होते हैं पूछते हैं ना हमको। तो हम उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या हाँ, था, समझ आता है लेकिन वो क्वेश्चन मतलब ये एक किस आंसर हम एज ग्रुप को आंसर नहीं बोलेंगे दे समझ सकते ही नहीं फिर। आता है। एक एक जन बोलो, अतार तो बोलो, नहीं तो सैयद तो बोलो, एक का होने के सर बाद एक हमारे बोलो। दोनों का प्रॉब्लम एक ही है कि आप जब हाँ, टीच करते हो तो थोड़ा इंग्लिश में मतलब वर्डिंग्स वगैरह पीपीटी अगर इंग्लिश यूज करेंगे थोड़ा सा तो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आप जब एक्सप्लेन करते हो तब समझ में आता है अच्छे से, लेकिन ज्यादातर वर्ड्स वो मतलब इंग्लिश नहीं रहते ना दो तो वो वर्ड कंफ्यूज मैंने होता क्या है हमको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो ट्राई करूंगा अभी यहाँ से और भी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है वर्ड की वगैरह, तो उसको साइड में लिख कर रखो, और लिखने के बाद वो मेरे को फोटो काट कर भेज दो, मैं उसका इंग्लिश में भी अर्थ भेज दूंगा, आपको मीनिंग भेज दूंगा। वो टर्मिनोलॉजी भेजना लगे मैं ग्रुप में उसको भी डाल दूंगा। और कल सुबह ना, कल सवेरे कल सुबह में आपको टेस्ट अपलोड करना है कि नहीं करना है, टेस्ट देना है कि नहीं देना है? 150 मार्क क्या अगले हफ्ते देना है? इस हफ्ते सादी सादी टेस्ट देना है कि पूरे 150 मार्क की देना है आपके हिसाब से? 150 मार्क की होगी सर तो अच्छा रहेगा। 150 मार्क की रहेगी तो अच्छा टाइम रहेगा, और कुछ मैनेजमेंट भी टाइम करेगा, मैनेजमेंट भी करने को मिलेगा ना। करेगा करेगा, नहीं हाँ सर जरूर आप अभी करेगा। जितना आपने एक्सप्लेन किया है उस पे रहेगा तो फिर इजी हो जाएगा, मतलब क्या समझ आए वो उस पे हो जाएगा ना। सर देखो, वैसे तो रेगुलर वैसे ठीक है सर, लेकिन अभी जो वीकली होगा ना तो वो 150 का होगा तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वैसे तो मैं पूछता भी नहीं, डायरेक्ट जो भी कुछ करना है वो अपलोड ही करता हूँ। तो कैसा है, कभी कभी आप नए हैं तो आपको समझ में आने के लिए पूछना पड़ता है। वैसे तो मुझे जो करना है वही करता हूँ मैं। कल की जो टेस्ट है, हाँ, अभी यहाँ से जितने जल्दी हम 150 मार्क की टेस्ट देंगे उतना बेनिफिट आपको ही मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो मानो आपने अगर 150 मार्क की टेस्ट अभी से देना शुरू किया, तो सबसे पहला प्रैक्टिस हो जाएगी,
दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, आपको समझ में आएगा। तीसरा है स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, ये समझ में आएगा। और तीसरा जो है अभी उसके बाद का जो पॉइंट है वो है डर। दिल में आता है डर, वो डर खत्म हो जाएगा। अब सैयद मैडम का क्या है कि अभी कुछ पढ़ाए नहीं तो नहीं आएगा तो मार्क कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्क कम पढ़ने दो, फेल है तो होने दो, कितना है समझ में तो आ जाएगा ना। मान लो 150 में से 50 पढ़े तो हमें 50 मार्क तो आता ही है ना, ये बात समझ में आएगी। साथ ही साथ और क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन आसान था लेकिन मुझे नहीं आया, ये भी समझ में आएगा। कहाँ मार्क बढ़ते थे ये भी समझ में आएगा। डरने की बात कुछ भी नहीं है, अगर आप इसमें फेल होते हैं तो होने दो, क्या डर है, डर क्या बात है। ये सब नो, ये सब नो, यस सर, ओके सही है। सर। यस सर। बराबर है ना। मुझे क्या कहना है समझ में जी आएगा सर। क्या। अगर आप आज से या कल से ही अपनी तैयारी करेंगे 150 मार्क की, तो 1.5-2 महीने में आप और प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने अभी से डरना शुरू किया, ना भाई इतनी जल्दी नहीं, देर लगन दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें भी अपनी आदत लगानी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत सारे। और मैंने टेस्ट कल अपलोड करनी थी वो नहीं किए, तो आज आपको जितना मैंने पढ़ाया है, आज मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो तो अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ कल 150 मार्क की टेस्ट होगी ही, होगी, कोई दिक्कत सर नहीं। आजच्या क्लासचा रेकॉर्डेड व्हिडिओ मिळेल ठीक का है सर, ऍपवर? चलेगा। कच्चा उद्याचा, आजच्या क्लासचा रेकॉर्डेड व्हिडिओ मिळेल का ऍपवर? उद्या मिळणार, आज कसं मिळणार, ते उद्या मिळतो। तेच ते सर, आजच्या हो क्लासचं हो उद्या मिळेल का? हो 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 हो. का तुम्ही नव्हते का? नाही सर, मी स्टार्टिंग पासून नव्हते सर, त्याच्यामुळे मी शांतच होते. मला म्हणजे हो स्टार्टिंग उद्या पासून मिळेल, असलं की जरा समजतं चांगलं सर. उद्या 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 मिळतो ते। शक्य झाल्यास आज पाठवून दे, नाही जर सब पॉसिबल झालं तर उद्या मिळेल। हं? ठीक आहे। हो 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 सर, चालेल. तो और किसी को कोई दिक्कत। आणि तुम्ही ती 150 मार्काची जी पेपर टाकले आज ग्रुपवर, हाँ 150 तो दिला प्रश्नाची जी नाही दिली सर, तेच विचारायचं होतं. तेच द्या सगळ्यांनी, तो ग्रुपवर टाकला असेल तर तोच द्या सगळ्यांनी, मी ती दुसरा अपलोड करतच हाँ नाही, तोच पेपर द्या मग। सगळ्यांनी हाँ दिला सर, का तो आया है 150 ग्रुप मार्काचा? पे। हाँ आया है ग्रुप पे 150 हाँ वही मार्क्स दो, का। फिर वही वही पेपर दो, फिर वही ये दो टेस्ट दो। दूसरे अपलोड नहीं करूंगा ओके मैं, सर। वही वही जो पेपर है ना अभी, और एक बार उसको डाल देता हूँ। वही पेपर कल का समझकर आज ही दे दो, हो जाएगा। आज दे दो या कल तुम्हारे हिसाब से दे दो, तो दूसरा नया पेपर मैं वहां डालूंगा नहीं, आज जो डाला है वही 150 मार्क्स का दो। और साथ ही साथ जो कुछ आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है आज तक, उसका भी मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा, उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ। ओके सर, चालेल. और और किसी को कोई दिक्कत। सर कल के क्लास का टाइमिंग क्या होगा? कल संडे है मैडम, कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी रहती है। ओके. और ये बाकी के टेस्ट आपको सॉल्व करना है। संडे को छुट्टी रहती है, और हमेशा छुट्टी रहती है संडे को। आज कल ही बोल के नहीं, तो एग्जाम तक हम संडे को छुट्टी ही लेंगे। और संडे को सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ। और किसी को कोई, और कुछ पूछना है, किसी को कोई दिक्कत। हंसा मैडम, अतार मैडम, और नहीं वो, सर। हाँ सैयद मैडम। सर बस थोड़ा वो इंग्लिश वो हिंदी वही कंफ्यूजन हो रहा है, ओ बाकी कुछ मैडम नहीं। बोल दिए, ओ ठीक है ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी सर को हो कोई, गया. नहीं सर, मतलब कॉलेज में भी यही प्रॉब्लम होता था हमारा, इसलिए वो। कहाँ भी जाओ ये प्रॉब्लम चलती रहती है। सर वो फ्री टेस्ट सुबह दोपहर में ओपन किया था, पर हाँ रोटेशन में वो ना पूरे ऑप्शन नहीं दिखते सर मोबाइल में। और जैसे कि रोटेशन होता, जो रोटेशन, खड़ा है वो खड़ा है, इससे हाँ जो आड़ी हो रही स्लाइड है उसके लिए नहीं दिख रहा पूरा। नहीं दिख रहा। हम्म। है तो वो आता है तो करो, नहीं तो फिर अपने अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, उसको क्या, अपने एप्लीकेशन में डाल दे तो होता हूँ। ठीक है डालो। वो करे मैं नहीं ओपन हुआ मोबाइल। ठीक है, किसको ओपन होता है तो देखो, ओपन नहीं हुआ तो वो ऐसा ग्रुप में डालो, सर ओपन नहीं हो रही हमारे हमारे एप्लीकेशन में नहीं ओपन होता क्या, वो एप्लीकेशन में नहीं लेके जाता। नहीं नहीं नहीं, ये ऑनलाइन है सर वो।
ठीक है, वो फ्री वाली हो है ना सर, तो। तेच म्हणूनच. हो सर, मी म्हणूनच विचारलं सर. ते ऍप मध्ये हाँ, नाहीये जात, ते येते ऑनलाईनच हाँ. होते. मग आणि ते तिथं तुम्ही व्यवस्थित सांगायचं ना. दिसत नाहीये व्यवस्थित. खूप लहान अक्षर आहे आणि पॅराग्राफ वगैरे आहेत. आणि खूपच अवघड हिंदी आहे सर, मला तर अजिबात समजलंच आता नाही. काय करावं आता काय करावं आता हिंदी आपल्याची गाठच पडली आहे. असं नाही म्हणायचं अवघड अवघड हिंदी आहे. सवय लावून घ्यावी लागते आता ते. अभी अख्तर मैडम का वो सैयद मैडम का प्रॉब्लम भी यही है कि जो आपकी हिंदी है वो समझ में नहीं आती सर। क्या बोलते हैं बीच बीच में अध्ययन बोलते ये बोलते वो समझ में नहीं आता। वो हिंदी किसको समझ में नहीं आएगा। ये हिंदी अपनी शोलापुर की हिंदी नहीं है। कहीं जोर से भागया दबकन पड़ा नहीं। ये एक प्रमाण भाषा है। कैसी भाषा है प्रमाण भाषा है। जिसमें इस्तेमाल किया जाता है शुद्ध शब्दों का। ये दिल्ली तरफ की है तो उसी वजह से वो थोड़ा दिक्कत आती है। अब कभी कभी कैसा होता है देखो आप इसमें बहुत सारे अदर वाले बच्चे हैं जिनको हिंदी का कुछ भी गंद नहीं है इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। उनको भी दिक्कत आएगी। जो अपने हिंदी के लोग हैं उनसे उनको भी ये हिंदी थोड़ा दिक्कत ही लेगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा। आप तो थोड़े नसीबवान हैं ऐसे मैं बोलता हूँ तो क्योंकि किसी वजह से पहले तो बच्चों को समझ में नहीं आता अब बच्चों को थोड़ी आदत पड़ रही है और वो उनमें थोड़ा तैयार भी हो रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर सब बातें समझ में आने जाएंगी। लेकिन उसको वक्त लगता है। एक 8 दिन कम से कम 10 दिन या फिर 15 दिन का तो वक्त लगता है अंडरस्टैंडिंग होने में वर्ड्स का लफ्जों का। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मराठी में और हिंदी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। करीबन ऐसे 5,000 प्लस वर्ड्स हैं जो हिंदी में और मराठी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम सब जन मिलकर सब जन म्हणजे और यहाँ पे देखो आम्ही सगळे जन मिळून जन सब जन सगळे जन जन आए कि नहीं दोनों इसमें। तो कभी कभी ऐसे बोल रहे हैं कि सर मराठी में बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं ऐसे भी तकलीफ होती है। तो ऐसे वर्ड्स होने की वजह से भी हमें समझने में ये करने में अंडरस्टैंडिंग होने में तकलीफ होती है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड हो रहा है तो हमें हो सर, धीरे हो सर, धीरे कळतंय. धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो ये करना है। समझ में आ रहा है क्या अत्तार मैडम एंड अ, सैयद मैडम। त्याच्यामध्ये तो जो पेपर टाकलाय ना सर तुम्ही 150 मार्काचा, त्याच्यामध्ये ऑल म्हणजे सगळ्याच विषयाचे क्वेश्चन आहेत, म्हणजे गणित, इंग्रजी. आता काय करावं तुम्हाला मी काय सांगितलं आता तो 150 मार्काचा पेपर असतो। 150 म्हणजे काय झालं पूर्णपणे होल पेपर होल म्हणजे सगळे, आता आपण हो हो सर, चाळीस सगळे परीक्षा चालेल. त्याच्यामुळे हा सगळंच सर. येणार। जेवढं येतं तेवढं सोडवायचं। नाही आलं तर पण आपण त्याच्यावर चर्चा करणार आहोत कसा सोडवायचा असतो काय नेमकं लक्ष द्यायचं आहे। आता इथून आपल्याला सवयच पाडायची आहे। ही पहिला पेपर तुम्ही हा. तुमच्या हिशोबाने द्या। परत मी तुम्हाला सांगेन किंवा शिकवेन ते पेपर कसे सोडवायचे असतात पेपरमध्ये नेमकं काय चुका करतो आपण त्या चुका कशा टाळायच्या। पेपर वाचताना नेमकी कशी गडबड होते। आता सोपाच होता आता बघा मला सांगा आता उतार्यावरचे प्रश्न ह्याला काय टीच करायचे। अच्छा हिंदी में उतारे हैं बहुत सारे उतारे हैं या फिर आपका उर्दू है तो उर्दू के उतारे हैं। आपका अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश के भी पैसेज वगैरह हैं। अभी ये पैसेज का भी पढ़ाना पड़ता क्या पैसेज का टीच करना नाही पड़ता सर, क्या। पॅसेजचं नाही सर, नहीं नाही. सर, नहीं नहीं, पॅसेजचं जरूरी नाही. सैयद नहीं है मैडम सर। अत्तार मैडम पैसेज को भी नहीं टीच सर, करना पड़ता है। नहीं हाँ सर। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रिक देने वाला हूँ। बहुत सारे ट्रिक होते हैं आपने कि उसमें की भी आंसर कैसे निकालना है। अभी किसी ने तो कहा कि हिंदी बहुत टफ है सर वर्ड समझ में नहीं आते सर वगैरह वगैरह। तो उसको भी क्या करना है कैसे देखना है। एक ये कैसा है शुरू है आपके लिए आप नए हैं आपको अभी तक समझ में नहीं आता पुराने होते हैं। अब यहाँ देखो पुराना कौन है अनम कहाँ गए अनम और क्या तो नाम है उनका अनम रजबरे ये पुराने उनको मालूम है वर्ड्स कैसे हैं क्या है। वो अभी नहीं वो ये करते क्योंकि उनको पता है वो वाली हिंदी कैसी है तो उसके बारे में वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी तो आपको वो वर्ड्स की आदत हो जाएगी और समझ में भी आएगा क्या कह रहे हैं वर्ड्स वगैरह को। समझ में आया जी सर। आप सभी को हो. कळ्या क्या कळ्या। गळ्या सर. कळाय सर. कळाय. ठीक है हे कळतं सर. सर, ते नाही सर, कळत हाँ ते. सर, नसीब हाँ
सर आपने मुझे अभी तक ऐड ही नहीं किया है। कहाँ ऐड नहीं किया आपको? सर एप्लीकेशन में मेरे को दिख नहीं रहा है मटेरियल, स्टडी मटेरियल। कैसे क्या दिख नहीं रहा आपको? नहीं पता दिखना सर। नहीं पता? ठीक है, देखता हूँ। देखता हूँ। हम्म, अगर 10 तक नहीं हो गया तो मेरे को कॉल करो, मैं आपको ये कर। हाँ, आज करता हूँ, ठीक है, अगर नहीं भी हो गया गलती से तो आप मेरे को कॉल करो। चलेगा चलेगा। चलो, चलना है अभी? चला जायचं? हो सर, हो ओके। हो सर. ओके। ओके, गुड नाइट। हैव अ नाइस डे तो नहीं कहूंगा अभी, और नाइट भी संडे। नहीं कहूंगा। हाँ, ठीक है, हैव अ नाइस संडे। एग्जाम को फील करो कैसे रहती है वो समझ में लो, पढ़ो पढ़ाओ आगे बढ़ो। ओके।